दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है रोड रोलर। ये परमाणु के एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है। और इस कॉमिक्स में विनाशदूत और गगन भी दिखा रखा है। तो पढ़ते हैं इस मल्टी स्टार कॉमिक्स को। रोड रोलर। आ रहा है सुपरा अपनी सुपर सेना के साथ। धरती के सुपरमैनो सावधान, इस बार कट कट कर गिरोगे तुम सब। एक रहस्यमय विमान हवा में मंडराया। विमान के एक हिस्से से एक पाइप बाहर निकला। पाइप से न जाने किस वस्तु का छिड़काव किया जा रहा था। आकाश में धूल का बवंडर मचाकर गायब हो गया वो रहस्यमय विमान। वाहनों के गुजरने से जमीन पर तो धूल उड़ती देखी है, पर विमान के गुजरने से धूल आकाश में चारों ओर फैल जाए, यह पहली बार देख रहा हूं। पर क्या हरे के मस्तिष्क में था यही प्रश्न, जिसका उत्तर उन्हें मिला अगले दिन सुबह। नहीं, यह कैसे हो गया? अरे उफ! रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था वह। हमारी सारी फसल उजड़ गई, पेड़ों के पत्ते काले पड़ गए, घास का एक तिनका तक हरा नहीं रहा। रूठ गई ले खेती देवता हमार। यह सब उसी धूल के कारण तो नहीं हुआ जो कल उस विमान से बरसाई गई थी। वो छोटे से इलाके में हुई उस घटना ने हंगामा मचा दिया। वो कई वरिष्ठ अफसरों सहित खुद कृषि मंत्री भी आप पहुंचे थे वहां। उफ! यह कैसा कहर टूट पड़ा है खेतों पर। कृषि वैज्ञानिक जांच पर लगे थे। इस भूमि पर अगले 20 वर्षों तक अब खेती संभव नहीं दिखती। भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन उस दिन किसी ऐसे संदिग्ध विमान को रडार तक न पकड़ सका था। अगर ऐसा कोई विमान शहर से गुजरा है तो रडार ने उसे क्यों नहीं पकड़ा? लोगों में भी एक अजीब सी उत्तेजना थी। अगर वह रहस्यमय विमान वैसी धूल पूरी धरती पर बिखेर दे तो क्या होगा? दहशत। हरियाली रहित धरती पर जीवन की कल्पना ही असंभव है। परमाणु। प्रोफेसर, शहर में उस अज्ञात विमान द्वारा फैलाई गई किसी रहस्यमय धूल से आतंक छाया हुआ है। वो धूल कैसी है प्रोफेसर? उस विमान को आपने जरूर देखा होगा। प्रोफेसर का स्वर गूंजा। सॉरी परमाणु, मैं उस विमान को नहीं देख सका। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? इस समय भी शहर के किसी हिस्से पर मेरी निगाहें नहीं है। मेरी प्रयोगशाला से सैटेलाइट का लिंक टूट गया परमाणु। जब तक मैं इस गड़बड़ी को दूर नहीं कर लेता, तुम्हें हर पल दिल्ली की छत बने रहना है। लिंक स्थापित होते ही मैं तुमसे तुरंत कांटेक्ट करूंगा। तब तक के लिए विदा। ओह, मुझे अपनी उड़ान लगातार जारी रखनी होगी। सुपर मानव, सुपर फैंटास्टिक गगन। हेलो, पहचाना मुझे? आश्चर्य मिश्रित चीखें निकल गई लोगों के मुंह से। गगन, ठीक पहचाना। लोगों की भीड़ ने घेर लिया उसे। गगन, तुमने सुना उस धूल के बारे में जिसने हरियाली को चौपट कर दिया? जवाब में अप्रत्याशित रूप से हंस पड़ा था सुपर मानव, सुपर फैंटास्टिक गगन। हा हा हा, अब तो बहुत कुछ चौपट होगा यहाँ पर। हा हा हा। अचानक गगन के विनाशकारी सुपर किरणों ने विनाश मचा दिया। ओह नो! उफ! चीख पड़ा कोई। गगन, यह क्या पागलपन है गगन? प्रत्युत्तर में गगन ने उड़ा दिए उसके चीथड़े। हाँ, यह पागलपन ही तो है। हा हा हा। कहर भरा रूप था ये गगन का। कड़ाक! अगर मेरी तरह ये तार भी बागी हो जाए तो कैसी कयामत ढा सकता है ये? वृष! सचमुच कयामत ढाने में वह तार गगन से 19 ने था। गगन का प्रलयंकारी रूप। गगन, रुक जाओ। मानवता के पुजारी होकर दुश्मन मत बनो उसके। हा हा हा। और अब चौंकने की बारी थी खुद गगन की। गगन? गगन के मुंह पर गगन का नाम न सिर्फ चौंक पड़ा वह, बल्कि उछली जोक पड़ा था। उफ! नहीं, इस आक्रमण की सख्त आवश्यकता थी उसे। तड़ाक! बस अब मेरी बारी है। एक और आश्चर्य, और ये था सुपर आश्चर्य। कभी न सोचा था मैंने कि एक दिन गगन का प्रतिद्वंदी गगन होगा। एक और गगन? कौन है तू शैतान? क्यों मचा रहा इतनी तबाही यहाँ?
मुझे था तेरा इंतजार गगन, अब तुझे मुझसे खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। हा हा हा। गगन का गगन पर जबरदस्त था व्यवहार। तड़ाक उफ। जमीन छू भी न पाया था मानवता मानवता का पुजारी की तड़ाक उह। इस नकली गगन के पास शारीरिक दमखम मेरे जैसा ही है, मगर ये है कौन और मेरे रूप में ये आतंक क्यों फैला रहा है? ये विद्युत की तरह एक के बाद एक आक्रमण कर रहा था शैतान गगन मानवता के पुजारी पर। तो कितनी भी चेष्टा कर ले आज गगन, तुझे परास्त करके छोड़ूंगा। मगर यह बार शैतान गगन पर पड़ा भारी। गगन गगन ही जैसा दिखकर तू गगन होने का भ्रम तो पैदा कर सकता है बेटे जालिम सिंह, पर असली गगन से इस टक्कर को तो हमेशा याद रखेगा। असली असली होता है क्यों प्यारेलाल, कैसी कही? खूब गई। अब देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ असली को बित्ते भर का। हा हा हा। अब थी गगन के लिए परीक्षा की घड़ी। बुम शुम। उफ। धड़ाक। बेहद तेजी के साथ किए वारों से संभल नहीं सका था मानवता का पुजारी गगन। शुम। ओह। इस बार वाकई उठ न सका गगन। कैसी रही प्यारेलाल, अब बोलो कौन असली? हा हा हा। ओह। विनाशदूत, वज्र ग्रह का अंतिम प्राणी, ताकत और शांति का देवता। अब दिल्ली दूर नहीं। पृथ्वी पर जिसने विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है, विनाशदूत को कभी नहीं भुला पाएंगे दिल्लीवासी। धरती पर बच्चों का स्वर्ग अप्पू घर है ये तो। थड़ थड़ थड़। और विनाशदूत अप्पू घर में दीवाने हो गए बच्चे विनाशदूत को देखकर। विनाशदूत चेतक के साथ है। विनाशदूत के विषय में जानने के लिए विनाशदूत के अन्य कॉमिक्स तथा थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का विशेषांग कॉमिक शैतान भी पढ़े। तो ये कॉमिक्स अभी मैंने पढ़ी नहीं है, जल्दी पढ़ दूंगा इसको भी। बच्चों का सुपर भारतीय हीरो विनाशदूत पल भर में गिर गया बच्चों की भीड़ से। विनाशदूत, तुम्हारा चेतक उड़ता कैसे है? प्लीज विनाशदूत, हमें भी कराओ न चेतक की सैर। बच्चों के माँ बाप भी अति उत्साहित थे विनाशदूत को देखकर। विनाशदूत, बच्चे हर पल तुम्हें याद करते हैं, क्या बच्चों की यह छोटी सी इच्छा पूरी न करोगे? जरूर करूंगा। जो बच्चे चेतक की सवारी करना चाहे वो चेतक पर सवार हो जाएं। बच्चों में फैल गई प्रसन्नता भरी उत्तेजना। हे, चेतक की सवारी अप्पू घर के सारे मनोरंजन भुला देगी। बच्चों का लेकर उड़ा चेतक। जाओ बच्चों, विनाशदूत को भुला न पाओगे तुम। विनाशदूत, सचमुच विशाल है तुम्हारा हृदय। उधर हवा में उड़ते चेतक ने एकाकी एक दुस्साहसी हरकत। स्वामी का मानसिक संकेत मिल गया मुझे। और चेतक, चेतक ये क्या कर रहे हो? हम सब गिर जाएंगे चेतक। उफ नहीं। एक साथ कई चीखें गूंज उठी बच्चों की। आई बचाओ विनाशदूत। दहल उठे उन बच्चों के माँ बाप के दिल। उफ, विनाशदूत बचाओ हमारे बच्चों को। तुम्हारी प्रार्थना पर तो मैं उन्हें हवा की सैर करवा रहा हूँ। हा हा हा। विनाशदूत का अनोखा रूप देखकर दंग थे सब। विनाशदूत, प्लीज प्लीज बचाओ उन्हें। मजाक का समय नहीं है विनाशदूत, वे सब जमीन से टकराने वाले हैं। टप टप। जमीन से टकराकर उड़ गई कई मासूमों की धज्जियां। वे सभी नन्हे स्वार बदल गए लाशों में। मेरा चिंपू, मेरी मुन्नी, मेरा लाल। सभी बच्चे कांप उठे दहशत से। विनाशदूत की आंखों के सामने इतनी हत्याएं हो गई। चेतक ने सबको गिराकर मार डाला। विनाशदूत ने उन्हें बचाने की चेष्टा तक न की। क्यों? क्योंकि चेतक को ऐसा आदेश खुद मैंने दिया था। हा हा हा। विनाश का दूत ही लग रहा था विनाशदूत। नफरत से चीख उठे बच्चे। विनाशदूत, तो तुम हो हमारे इन साथियों के हत्यारे। विनाशदूत मुर्दाबाद। बच्चों के स्वर को नर्क बनाने पर तुला था विनाशदूत। शाबाश बच्चों, विनाशदूत मुर्दाबाद एक बार फिर से लगाओ यही नारा। हा हा हा। भागो, हम बच्चों का दोस्त नहीं है ये विनाशदूत, विनाश का दोस्त है ये। उसी पल आश्चर्य से ठिठक गए सब बच्चे। रुक जाओ,
विनाश दूत से डरने की अब जरूरत नहीं है तुम्हें। विनाश दूत, तुम भी विनाश दूत। मैं ही विनाश दूत हूँ बच्चों, ये नकली है। विनाश दूत मुर्दाबाद, हा हा हा। नफरत से चीख पड़े सब। विनाश दूत, किल हिम। विनाश दूत, कम ऑन किल मी, हा हा हा। विनाश दूत के नाम पर बहुत हंगामा मचा लिया बेटे नकली, अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। धम। विनाश दूत ने उतार ली अपनी विद्युत चुंबकीय बेल्ट, श्रॉट। इस बेल्ट के झटके से तेरे सारे अंजर पंजर अपू घर में बिखेर देंगे। लेकिन अगला वार न कर सका विनाश दूत। तुझसे पिटने के लिए यहाँ नहीं आया विनाश दूत। विद्युतीय बेल्ट के करंट का इस पर कोई असर नहीं है। विनाश दूत का उछाल फेंका उसने। उफ, मेरी ताकत का अंदाजा अब तुझे जल्दी हो जाएगा विनाश दूत, हा हा हा। धम। इस गुस्से में तुम्हें अपने मुक्के का स्वाद आएगा विनाश दूत। सचमुच कौन है नकली विनाश दूत? विनाश दूत, इस विनाश दूत से नहीं जीत पाएगा तू। थड़ाक। भेद फुर्ते इसके साथ लौटा विनाश दूत भी। मेरी शक्तियों के बल पर तू मुझसे कैसे जीतेगा बेटे? खूनी जंग शुरू हो चुकी थी दोनों के बीच। दोनों विनाशदूत एक सी शक्तियों के स्वामी, एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा में जुटे थे। अब मैं उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इस युद्ध को निर्णायक साबित कर देगी। सचमुच निर्णायक ही साबित हुआ जालिम का गुस्सा। बूम। उफ, मैं होश खो रहा हूँ। परलैंका। कुतुब मीनार के पर्यटकों को परलैंका का नमस्कार। परलैंका, परमाणु की सहायिका, अपराधियों के दुश्मन। परलैंका, ये यहाँ क्या कर रही है? परलैंका को देखने की बड़ी इच्छा थी, आज पूरी हुई। इधर परलैंका के चेहरे पर मंडरा रही थी शैतानी। अगर इस बम का सेफ्टी पिन हटाकर इसे तुम लोगों के बीच उछाल दूं तो अच्छा मनोरंजन रहेगा ने। आतंक फैल गया बम का, भागो। परलैंका ने बम फेंक दिया है। उफ। लेकिन यह क्या? बम को हवा में रोक लिया एक हाथ ने। हवा में गूंज उठा करण भेदी धमाका। व्रुम। सामने दिखाई पड़ी फिर परलैंका। अरे यह कैसा चमत्कार है? बम उछालने वाली परलैंका और हमें बचाने वाली भी परलैंका। दोनों परलैंका सचमुच आमने सामने थी। तू कौन है दुष्टा? मेरा वेश धरकर आतंक फैलाने के पीछे क्या उद्देश्य है तेरा? थप, सब पता चल जाएगा। पहले मेरे वार को असफल करने का मजा तो चखा दूं। परलैंका ने भी दिया जबरदस्त प्रत्युत्तर। तड़ाक। इस किक का स्वाद भी बताना दुष्टा। और तब इस वार के आगे तेरी एक न चलेगी परलैंका। कैसा था वह वार? होश खो दिया परलैंका ने भी। धुम। ओह। दिल्ली की छत बना हुआ था परमाणु। ठीक उसी क्षण सिरे बाजार दिखाई पड़ी वो मोटरसाइकिल और उसके सवार दो नकाबपोश। व्रूम। खूनी पटाखों से गुंजा दिया उसने वह क्षेत्र। भागो आतंकवादी, विंग विंग। ओह। पलक झपकते लाशों के ढेर लगाकर दौड़ भागे हत्यारे। व्रूम। लेकिन आज सितारे बुलंद न थे उनके। पुलिस जीपों से किए गए तड़ातड़ फायर। जिंग जिंग जिंग। बुरी तरह से गिर गए थे दोनों सवार। सरेंडर करना पड़ेगा वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोनों ओर से पुलिस पार्टी उन हत्यारों की ओर बढ़ी। ठीक उसी पल तहलका सा मचा। वृश। उफ। ओह, यह क्या? दिखाई पड़ा परमाणु। परमाणु के रहते तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। परमाणु? हम आतंकवादियों का दोस्त कब से हो गया परमाणु? यह क्या गौर धंधा भाई? परमाणु से डरेंगे अब कानून के रखवाले। तड़ाक। परमाणु का बड़ा वाद थाम लिया गया। किसी गलत फहमी में मत रहना प्यारे लाल। तड़ाक। परमाणु आज भी कानून व न्याय का रक्षक है। थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान दिल्ली से क्या हट गया कि परमाणु को कानून व न्याय का दुश्मन बनाने पर तुल गया तू। दौड़। और तुम दोनों कहाँ चले? परमाणु कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता शैतानो। ओह। परमाणु के डिक्शनरी में तुम जैसे शैतानों के लिए केवल एक ही सजा है और वह है मौत। उन दोनों को जहन्नुम रसीद कर
अभी पलटा ही था परमाणु की, मुझे तेरा इंतजार था परमाणु। धड़ाक। गगन विनाशदूत और प्रलंका के बाद अब तुझे हेडक्वार्टर ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, और मैं जानता हूं कि मैं जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊंगा। हा हा हा। गूंज उठा प्रोफेसर का स्वर। परमाणु, इसके वारों से बचना। हा हा हा। परमाणु, बचा मेरा वार। ओह, यह वार तो सचमुच बचा गया तू परमाणु। शुस, मैं तो बचा गया, पर धूम, तू कब तक बचा रहेगा परमाणु की खाल में छिपे भेड़िए। मेरे इस वार को तो नहीं सह पाएगा दुष्ट नाथ। शूं, मगर अगर ये वार मुझ तक पहुंचेगा तभी तो। शूं। दोनों के वार तेज आवाज करते एक दूसरे से टकराकर बिखर गए। ब्रूम। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। परमाणु, इस नकली परमाणु में तुम्हारी सारी शक्तियां भर दी गई हैं। इससे तुम केवल अपनी विल पावर के बल पर जीत सकते हो, जो कि निस्संदेह तुम में अधिक है। ओके प्रोफेसर। इसी पल फिर बचाए परमाणु ने उसका वार। स्विस। ये अपनी सुपर विल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं इसे दिखाऊंगा अपनी डबल सुपर विल पावर, जिसका एक ही वार काफी रहेगा इस पर। तड़ाक। उफ। दुष्टनाथ, बहुत खेल खेल लिया तू परमाणु के साथ संग। दुष्टनाथ, बहुत खेल खेल लिया तू परमाणु के संग। अब तेरा खेल खत्म करता हूं। तड़ाक। उफ। उछल पड़ा परमाणु भी वह दर से देखकर। धड़ाम। उफ, यह क्या। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। हैरान न हो परमाणु, यह वही है जैसा तुम इसे प्रत्यक्ष देख रहे हो। लेकिन प्रोफेसर, यह सब क्या है? कौन है ये इसका निर्माता, और क्या इसका उद्देश्य है? जब तक मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर न पालूंगा, मेरी हैरानी खत्म न होगी। सैटेलाइट लिंक टूट जाने के समय के बीच बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी है दिल्ली में परमाणु। तुम्हें उन सब के सूत्रों को भी जोड़ना है। मेरे अगले इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना। नकली परमाणु बनाने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? और कुछ देर पूर्व ये क्या कह रहा था गगन विनाशदूत और प्रलंका के बारे में? अगर वह सब सच है तो कोई बहुत बड़ा जाल फैलाया जा रहा है देश के खिलाफ। उस जाल को काटना होगा मुझे, पर फिलहाल मुझे उस जाल की जड़ें ढूंढनी है, जो न जाने कहां और कितनी गहरी है। उसी शाम दिल्ली की एक सड़क पर मच गई भारी हलचल। धरती का सीना रोनता हुआ बड़ा चला आ रहा था रोड रोलर। कुछ ही देर बाद होगा रोड रोलर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर। होगी शहर की पुलिस और सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं मुझे पकड़ने के चक्कर में मेरे पीछे, और मैं ना आऊंगा किसी के भी हाथ। हा हा हा। भेद कर्कश था वह सायरन, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ओह, अरे यह कैसी आवाज गूंज रही है? मेरे तो कानों के पर्दे फटने लगे हैं। सायरन की दिशा की ओर उठ गई लोगों की निगाहें। सायरन उस रोड रोलर से गूंज रहा है। ओह ओह, ये रोड रोलर है या युद्ध का कोई वाहन? जरूर ये सायरन जल्दी, अगर ये सायरन जल्दी बंद न करवाया तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। रोड रोलर का रास्ता जाम कर दिया गया। बंद करो ये सायरन। सुनाई नहीं पड़ता क्या? सायरन बंद कर, घटिया आदमी, लोगों को पागल करेगा क्या? रोलर के पावर रोलर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की मूर्ख इंसान। दूसरे पल निकली हृदय विदारक चीख के साथ उछला हुए। ओए। इसी के साथ सायरन भी हो गया बंद। लाश नीचे आ पड़ी उस निर्दोष की। अरे ये तो मर गया। हुआ क्या इसे? खून खून है ये। भड़क उठा बीट का क्रोध। हत्यारा ये, पकड़ो इसे, मारो मारो। ताबड़तोड़ हुई पत्थर वर्षा। तड़ाक तोड़ तड़ाक। बहुत देर हो गई तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करते हुए। किसी दानव की तरह रोड रोलर आगे बढ़ा। अरे ये तो हम पर ही चढ़ा आ रहा है। अभी तुम सब अपनी हड्डियों सहित सड़क का हिस्सा बना दिए जाओगे। हा हा हा। मौत की दहशत नाच गई।
बचाओ, भागो, कड़कड़ाक। सचमुच सड़क का वो हिस्सा बन गया, वो जो आ गया पावर रोलर की चपेट में। धुर धुर धुर। भीड़ बड़ी सड़क पर तहलका मचा दिया रोड रोलर ने। बचाओ, खड़ाक। तबाही मचाने निकला था रोड रोलर अपने पावर रोलर के साथ। आज देखूंगा कि रोड रोलर को रोकने की हिम्मत कौन दिखा पाता है। हा हा हा, धड़ाक। बचाओ, पी। ओह। शहर में गड़बड़ी के साथ ही पहुंचने के लिए प्रसिद्ध दिल्ली पुलिस। इंस्पेक्टर विनय का काफिला था वो। रोड रोलर, तुम जो भी हो तबाही बंद करो, वरना जिस्म छलनी बना दिया जाएगा तुम्हारा। मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी हमें। अपना ये अरमान पूरा कर ले इंस्पेक्टर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोलियों में मुझे रोकने का दमखम है या नहीं। दांत बीसते हुए फायर झोंक मारे इंस्पेक्टर विनय ने। धोए धोए। विंड स्क्रीन बुलेट प्रूफ शीशे की बनी है। अब मेरी आतिशबाजी का कमाल भी देखो इंस्पेक्टर। खट खट। पावर रोलर के बाहर निकले उस नाल को देखते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर विनय। उफ। लेकिन इससे पूर्व कि वह चीख कर सबको सावधान कर पाता। वूम। सरकारी जीपों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ फैल गया घना काला धुआं। वूम। मौत बरसाता निकल पड़ा रोड रोलर। जिंग जिंग जिंग। हा हा हा। मुझे न भुला पाएंगे दिल्ली वासी। इमारतों को खंडर बनाने में कोई कसर न छोड़ रहा था रोड रोलर। धड़ोक। चीख पड़े वायरलेस। रोड रोलर तबाही मचाता आगे बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए लाइट मशीन गन चाहिए। ओवर। एलएमजी भेजी जा रही है। ओवर। एलएमजी भी ने तोड़ पाई रोड रोलर का रक्षक कवच। क्रंक क्रंक। ओह हा हा हा। रोड रोलर का रक्षा कवच तोड़ना आवश्यक है, अन्यथा इसी तरह तबाही मचाता रहेगा। पिक पिक। ओ, प्रोफेसर का सिग्नल। और ठीक तभी गूंज उठा प्रोफेसर का सिग्नल। आंसू गैस से कई गोले एक साथ उछाल फेंके इंस्पेक्टर विनय ने। मेरे परमाणु बनने में इन बमों का धुआं मुझे मदद करेगा। और रोड रोलर परमाणु। अफसोस की तबाही मचाने से पहले तू मुझे भूल गया। तेरी तमन्ना में तो मचा रहा था मैं तबाही। हा हा हा। परमाणु, तुझे लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा अपने हेडक्वार्टर। जरूर, पर पहले मैं तुम्हारी इस पावर रोलर से बाहर निकाल दूं तुम्हें। परमाणु के एक तीव्र झटके से अलग हो गया वो रोलर पहिया। अपना बचाव कर ले रोड रोलर। रोड रोलर को सचमुच अब अपना बचाव करना था। फुम। परमाणु के आगमन के साथ यह सती तो मुझे उठानी ही थी। दोनों शैतान आमने सामने आखड़े हुए। मैं तेरे सामने हूं रोड रोलर। चल ले, चल चल, मुझे देखूं कितना है तेरी बाजुओं में दम। रोड रोलर के पांव पड़ने के साथ सड़क भी 1 इंच धंस गई। धप। और परमाणु उस महाशक्ति को आगे बढ़ता देख रहा था। अद्भुत बलशाली होगा ये रोड रोलर। पहला वार। परमाणु, जीत मेरी होगी। अपने प्रथम वार को निर्णायक मत समझ रोड रोलर। और भी वार है जमाने में, जिनमें से एक है ये स्विस। ओह, मेरे पास तेरे हर वार का जवाब है परमाणु। ठोक। ये वार तो उल्टा ही पड़ा मुझे। रोड रोलर परमाणु पावर से नहीं बच सकेगा। शू। तेरी सारी परमाणु पावर मेरे हाथी चुंबकीय पावर से टकराकर नष्ट हो जाएगी। यह देख। बूम। मेरी हीट विजन तेरे जिस्म को मोम की तरह पिघला देगी रोड रोलर। ओ, हीट विजन। तुम्हारे हर वार का जवाब है रोड रोलर के पास। हीट विजन का जवाब है स्नो विजन। स्विस। बर्फ के शिला में बदल गया रोड रोलर। हा हा हा। देखा परमाणु, स्नो विजन का कमाल। और अब मैं तुम्हारे अगले आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब मैं तुझ पर अपनी किसी सुपर शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा रोड रोलर। ये देख। धड़ाक। हा हा हा।
परमाणु, क्या तुमने सचमुच गुस्सा चलाया? हा हा हा। यह गुस्सा दीवार के भी पार निकल जाता। रोड रोलर हवा में लहराया। ढुम। उफ, यह तुम्हारे गुस्से का जवाब है परमाणु। मैंने ठीक सोचा था। कमाल का बलशाली है ये। मेरी हर शक्ति की काट है इसके पास। ओह, इस मोटरसाइकिल के धक्के का क्या असर होगा इस पर? आज तेरी नहीं चलने की परमाणु। यह बार भी गया बेकार। उफ, आज चलेगी सिर्फ रोड रोलर की। हा हा हा। रोड रोलर ने परमाणु पर लगाई जंप। अब बारी है मेरी। अब बारी है मेरी ही मेरी। इधर परमाणु पलट चुका था एक जबरदस्त वार के लिए। धड़ाक। ओह, बड़ी फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ परमाणु। यह बड़े सही वक्त पर मिला। तस्तरी की तरह उछाल फेंका उसने उस अजीबोगरीब शस्त्र को। सर, उछल पड़ा रोड रोलर इस वार से। ओह, डबल विल पावर शायद असर कर जाए। ओह, विल पावर। स्वर गूंज उठा प्रोफेसर का। परमाणु, इस पर एक्सरे विजन का इस्तेमाल करो। एक्सरे विजन। एक्सरे विजन के कारण रोड रोलर की शारीरिक संरचना परमाणु के मस्तिष्क से होकर गुजर गई। उफ, रोबोट। रोबोट है रोड रोलर भी। शायद इसलिए प्रोफेसर ने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करने को कहा, ताकि मैं यह बात जान सकूं। इसे मारा नहीं जा सकता, इसे केवल नष्ट किया जा सकता है, केवल नष्ट। एक्सरे विजन से शायद मैं वो चीज ढूंढ भी चुका हूं। इसके बेल्ट से जुड़ी बैटरी निकाल ली जाए तो ये नष्ट हो जाएगा। परमाणु, आखिरी बार के लिए आ रहा हूं मैं। भीषण टकराव था दोनों के जिस्मों का। परमाणु, अब गया तू। रोड रोलर, अब गया तू। पहली बार अपनी हार के एहसास से पीला पड़ा रोड रोलर। नहीं, इधर। अट्ठास लगा उठा परमाणु भी। क्यों रोड रोलर? कौन गया अब? नहीं, यह धोखा परमाणु। वह बेल्ट वापस दे दो मुझे। मैं बेल्ट तुम्हारी ओर उछाल रहा हूं। हीट विजन। रोड रोलर बेल्ट लपकने के लिए उछला। इसी के साथ नहीं, बूम। भीषण विस्फोट के साथ ही उड़ गए चिथड़े रोड रोलर के भी। बूम। कामयाबी की मुस्कान उभरी परमाणु के चेहरे पर। प्रोफेसर, रोड रोलर को मैंने समाप्त कर दिया है। परमाणु, रोड रोलर का अंत शर्तिया तुम्हारी सफलता नहीं हो सकती। मैं समझता हूं प्रोफेसर। दिल्ली के एक हिस्से पर किसी ऐसी खाद का छिड़काव किया गया था जिससे घास का एक तिनका तक वहां हरा नहीं रहा। यह मात्र प्रशिक्षण था परमाणु। देश के दुश्मन किसी बड़े एरिया पर या देश की पूरी धरती पर यह छिड़काव कर सकते हैं। इस घटना के तुरंत बाद गगन विनाशदूत पलंका और परमाणु के दिल्ली के विभिन्न इलाकों पर आक्रमण हुए। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इन आक्रमणों के साथ ही गायब हो गए गगन विनाशदूत और प्रलयंका। परमाणु, रोड रोलर के मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी पकड़कर तुम्हें उस स्थान का पता लगाना है जहां से रोड रोलर को निर्देश प्राप्त होते थे। अब जल्दी दूंगा मैं आपको अपनी सफलता की सूचना प्रोफेसर। परमाणु मंडराया उस विचित्र सी इमारत के ऊपर। रोड रोलर के मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी यहाँ ले आई है मुझे। इसी इमारत से प्राप्त हो रहे थे रोड रोलर को निर्देश। ठीक इसी पल खतरे को सूंघ लिया परमाणु ने। हिट हिट। ओ, यहाँ मेरे स्वागत की पूरी तैयारी है। मौत का स्वागत था ये। बचो परमाणु। इमारत के हर कोने से मौत झपट रही थी परमाणु पर। धरती के हर हिस्से पर फैल रहे थे वे अनोखे आक्रमणकारी। हिट हिट। निशाना था केवल एक, परमाणु। मुझे हिट करना ही है इनका उद्देश्य है। हिट हिट। अंधाधुंध फायर करते चले गए वे हीटर। कर कर। हिट हिट। हीटरों की इस फौज को जल्दी समाप्त करना होगा। परमाणु की किरण रस्सी चली। हीटरों की इस फौज को जल्दी समाप्त करना था परमाणु को। धड़ाक धड़ाक।
मेरा अनुमान ठीक निकला, यह सब रोबोट हैं। रॉबर्ट की उस फौज में हंगामा मचाने के लिए परमाणु अकेला ही काफी था। हिट इट नहीं, पिट पिट बोलो बच्चों, हिट इट हिट इट। हीटरों का सफाया कर आगे बढ़ा परमाणु। अंदर कैसे दुश्मन से मुकाबला होगा? दुश्मन बस परमाणु, अब अगर तुमने यहाँ और उत्पात मचाया तो भीतर गगन, विनाशदूत और प्रलंका के जिस्मों के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारी व उन सबकी भलाई के लिए तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना चाहिए। ठीक है, तुम जहाँ ले चलना चाहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद वहां पहुंचने के लिए बेताब हूँ। भीतर मान आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उफ, कौन है ये? दत्त है। गगन, विनाशदूत और प्रलंका बेहोश है और उनके जिस्मों से बंधे हैं बम। हा हा हा। आओ परमाणु, सबसे अधिक इंतजार तुमने करवाया पर सुपरा को अपने महावीर रॉबर्ट रोड रोलर से भी मुझे तुम्हारे कारण ही हाथ धोना पड़ा। और अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने सब वीरों की मौत का प्रतिशोध लूंगा। कोलतार, यस सुपरा, इन सबको होश में लाओ ताकि ये सभी देख सके तब आई हुए बर्बादी का मंजर। कोलतार ने एक विशेष गन की गैस उन सबके नथुनों पर उगल दी। चौंक पड़े सब परमाणु को भी वहां देखकर। परमाणु, परमाणु तुम यहाँ? सुपरा ने लगाया एक भयानक अट्ठास। हा हा हा। उस स्क्रीन की तरफ देख लो तुम सब। पहचाना इस विमान को? यह वही विमान है जो कंप्यूटर चालित है और ऐसी गैस उगलता है जिससे धरती की हरियाली कोयले में बदल जाती है। यह विमान धरती के बड़े बड़े देशों के ऊपर से गुजरेगा। जिस देश की आकाओं को मेरी दास्तां स्वीकार न होगी, यह विमान वहां तबाही मचा देगा। इसकी यात्रा आरंभ होगी भारत से। हा हा हा। और इस बार गगन, विनाशदूत, प्रलंका और परमाणु भी कुछ न कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम सबको मौत दे दूंगा। तेरा ये सपन कभी पूरा न होगा सुपरा। तूने जितनी तबाही व बर्बादी फैलानी थी फैला ली। अब तेरा अंत मेरे हाथ होगा। अपनी फिक्र कर परमाणु, तो अपने हिमायतियों के हाथों मरेगा देख। किंतु खबरदार परमाणु, अगर तुमने मेरे इन रोबोट्स पर वार किया तो उधर असली गगन, विनाशदूत और प्रलंका नहीं बचेंगे। नकलियों से गिर गया परमाणु। हमसे इस टक्कर को याद रखने के लिए तो जीवित नहीं बचेगा परमाणु। गगन का सुपर वार था वह परमाणु पर। विनाशदूत के हाथ होगा तेरा अंत। धूम खटाक। परमाणु की प्रलय भी देख परमाणु। प्रलंका की प्रलय भी देख परमाणु। विश धूम धड़ाक धौड़। संयुक्त वार कैसा पड़ा बताना परमाणु। अट्ठास पर अट्ठास उबल रहे थे सुपरा के कंठ से। हा हा हा। परमाणु, वार क्यों नहीं करता? विवश थे गगन, विनाशदूत और प्रलंका भी। अगर परमाणु ने दुश्मनों पर वार किया तो सुपरा हमारे जिस्मों पर बंधे बमों में विस्फोट कर देगा। इधर विनाशदूत के उस जबरदस्त वार के साथ परमाणु हो गया गायब। अरे कहाँ गया? बौखला गया सुपरा भी। परमाणु, तुम्हारी यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ट्रांसमिट हो चुका था परमाणु गगन, विनाशदूत और प्रलंका के निकट। मैं तुम्हारे बमों को बेकार कर रहा हूँ। ओ परमाणु यहाँ है। बड़ी फुर्ती के साथ सुपरा ने एक बटन दबा दिया, लेकिन विस्फोट नहीं हुए। गड़बड़। परमाणु प्रकट हुआ ठीक सुपरा के सामने। क्यों सुपरा, अब अपने से हेडक्वार्टर की तबाही भी देख सकेगा या नहीं? इधर गगन, विनाशदूत और प्रलंका को अब बांधे रखना मुश्किल था। कड़ाक तड़ाक। परमाणु चीख पड़ा। गगन, विनाशदूत, प्रलंका, इन रॉबर्ट्स की विल पावर से बचना। डबल विल पावर का इस्तेमाल करो। अब था समय अपनी पहली हार का बदला लेने का। इस बार डबल विल पावर से नहीं बच सकेगा शैतान। सुपर शक्तियों के दम कम की असली परीक्षा थी ये। धड़ाक। गगन का ये वार तुझे बहुत भारी पड़ेगा बेटे, नकली गगन। ओह, प्रलंका को तू 7 जन्म तक न भूलेगी चुड़ैल। इधर
परमाणु था सुपरा के सामने। सुपरा, बाजी पलटने के बाद कैसा लग रहा है? बाजी मेरे हाथ में परमाणु। उस विमान को तू शायद भूल गया है। मैं उस विमान पर भी नजर रखे हुआ हूँ सुपरा। अब मैं तुझे उससे कोई छेड़खानी नहीं करने दूंगा। कोलतार, खत्म कर दो परमाणु को। एक कदम भी आगे ने बढ़ा पाया कोलतार। बूम। ओह, अब तेरा अंत आ गया सुपरा। नहीं। उफ, कंट्रोल बोर्ड के साथ ही कंप्यूटर चलित है विमान भी ध्वस्त हो गया। व्रूम। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा परमाणु। तेरे अंत के बाद मैं अपना मिशन फिर से आरंभ करूंगा। धूम। ओह, सुपरा का सुपर वार। तेरा कचुमन निकाल दूंगा परमाणु। धूम। बोना था परमाणु उसके आगे। हा हा हा। ओह, सुपरा की शक्ति के आगे न टिक पा रहा था परमाणु। ओह, रोका उसे उन 3 जाबाजों ने। हम तुम्हारे साथ है परमाणु। सुपरा के साथ परमाणु अपनी लड़ाई अकेला ही लड़ेगा। एक मानवैज्ञानिक का मस्तिष्क है इस खोपड़ी में परमाणु, और पाठ साथ जिसमें साथ। तेरे बस का नहीं मैं। हा हा हा। तेरे बस का नहीं मैं। हा हा हा। धूम। उफ। ओह, धड़क। सुपर फाइट थी वो परमाणु की। फर्श पर आ गिरा परमाणु। उफ, इसका पाठ साथ जिस्म बेहद शक्तिशाली है। हा हा हा। परमाणु, उठ परमाणु, मुझसे मुकाबला कर। अगर यह मुकाबला अधूरा छूट गया तो वो तेरी मौत का होगा। परमाणु, उठो परमाणु। यह केवल तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, पूरे विश्व की निगाहें हैं तुम पर। इस शैतान की मौत आवश्यक है परमाणु। उफ। गूंज उठा एक और शोर भी। परमाणु, सुपरा की मौत उसके सिर में है। प्रोफेसर, छीन लो उसके सोचने व समझने की ताकत, उसका मस्तिष्क नष्ट करके। प्रोफेसर के स्वर ने भर दी उसके जिस्म में एक नई शक्ति। सुपरा। अंग अंग से ज्वाला सी फूट निकली परमाणु के, और उफ, अगला क्षण तेरी मौत का होगा। उड़कर उसके सिर के ऊपर पहुंच गया परमाणु। एक ही गुस्से से तेरी खोपड़ी में भरा सारा कचरा बाहर कर दूंगा। अपनी संपूर्ण ताकत जुटा ली परमाणु ने उस समय। भड़क। एक तीव्र झटके से उसकी खोपड़ी में हाथ डालकर बींच डाला उसने सुपरा का मस्तिष्क। इस हेडक्वार्टर के साथ तुम सब भी उड़ोगे। जबरदस्त विस्फोट के साथ उड़ गए हेडक्वार्टर। भूम। लेकिन सुरक्षित थे मानवता के सभी पुजारी। टूट गया एक और विश्व विजेता का सपन। परमाणु, तुम्हारे कारण टल गया विश्व पर मंडराता यह भयानक संकट। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ इस कॉमिक्स को पढ़ते पढ़ते। काफ़ी बड़ी है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।